हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें दो तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज करके और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम जो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 मानेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। एंड 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4 मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके हम एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं और वहां से उस वेरिएबल को हम दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं और वहां से हमें एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड होता है, फिर वहां से हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी भी जो वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन के द्वारा वहां पर ही, और वहां से हमें जो होता है आंसर फाइंड हो जाता है। करके देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे, यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू लिख सकते हैं x जब राइट साइड जाएगा तो 5 माइनस का x, इसको मान लेते हैं थर्ड। अब क्या करते हैं, इस थर्ड को जो होता है वो सेकेंड में पुट करते हैं। नाउ पुटिंग थर्ड इन सेकेंड वी गेट, जहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं हम उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, उसमें पुट नहीं करेंगे, मतलब जो उसके अलावा जो बच जाता है उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 और y की जगह पर पुट कर देते हैं 5 माइनस का x इक्वल्स टू 4। अब इसको जब निकालिएगा तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3x इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2x में 3x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस का 15 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से 15 जो होता है राइट साइड में जाएगा तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 4 प्लस का 15। यहाँ से 5x का वैल्यू कितना आ जाएगा 19, तो x का वैल्यू कितना हो गया 19 अपन में 5। अब यहाँ जो x का वैल्यू आया था इसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ पुट x इक्वल्स टू 19 अपन में 5 इन थर्ड इक्वेशन। जब इसको पुट करिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 5 माइनस का 19 अपन में 5 दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस का 19 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 6 अपॉन में 5। तो ये जो होता है हमारा आंसर आ जाता है पहला का। तो यहाँ से जो x इक्वल्स टू क्या आया है वो आया 19 अपॉन में 5 और y इक्वल्स टू आया है 6 अपॉन में 5। तो फर्स्ट मेथड से जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था उस मेथड से जो होता है हम आंसर फाइंड कर लिए। अब इसी चीज को एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले जो देखे थे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, अब जो होता है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है, अगर हमें दो इक्वेशन दिया हो और हमें फाइंड करना हो x और y का वैल्यू, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट जो होता है सेम बना लेते हैं। सेम बनाने का तात्पर्य ये होता है कि ताकि हम अगर उस दोनों को सेम बना लेंगे, अगर उस कोफिशिएंट का साइन अगर जस्ट अपोजिट होगा, जैसे कि माइनस का 3 या प्लस का जो होता है 5 होगा, तो इस केस में क्या करेंगे, जैसे हम जो होता है ऐड कर देंगे सिंपली, ताकि हमारा वो वेरिएबल जो होता है रिमूव हो सके और हमारा इक्वेशन वन वेरिएबल में आ सके। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो x प्लस वाई को 5 के इक्वल करेंगे जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा, और यहाँ पर 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू जो होता है 4 हो जाएगा जो कि हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ सेकेंड इक्वेशन में कॉफिशिएंट जो होता है y का 3 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि y का हमें कॉफिशिएंट जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें भी 3 बनाते हैं। अगर हमें y का कॉफिशिएंट 3 बनाना है तो सिंपली हमें फर्स्ट इक्वेशन को जो होता है 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ
मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 वी गेट। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस का वाई इक्वल्स टू 5 इंटू 3, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 3y इक्वल्स टू 15। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो सेकंड एंड थर्ड को ऐड करते हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों का साइन अपोजिट है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से ये दोनों 3y और 3y जो होता है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जब 3y जो कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा 2x प्लस 3x। तो यहाँ से क्या करते हैं, तो ये जो एडिंग करते हैं, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड। तो जब ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4 है, और यहाँ है 3x प्लस का 3y इक्वल्स टू, क्लियर करने के लिए हम एक बार और लिख देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, तो देखिए 3y है माइनस का यहाँ प्लस का 3y है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा 2x इसका 3x जो होता है इक्वल्स टू, राइट साइड में जुड़ जाएगा तो 4 प्लस का 15 डेट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5x हो गया। 5x का वैल्यू कितना, 19 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू 19 अपॉन में 5 आ गया। अब ये जो x का वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर फाइंड करते हैं। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 19 अपॉन में 5 इन फर्स्ट इक्वेशन। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पर 19 अपॉन में 5 प्लस का y इक्वल्स टू 5। अब यहाँ से y का वैल्यू यही रहने देते हैं, इसको राइट साइड में लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 19 अपॉन में 5 दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस का 19 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 6 अपॉन में 5। तो यहाँ से भी हमारा जो x का वैल्यू है वो 19 अपॉन में 5 मिला, और y का वैल्यू जो होता है 6 अपॉन में 5 हमें मिल जाता है। तो यही जो होता है इसका सोल्यूशन होगा। थैंक यू।